श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप जैन रामायण के महान प्रसंग। उसी के अंतर्गत आज हम बात करते हैं उस घटना की जिस घटना में सत्य जो है उसको ऊपर असत्य का, असली के ऊपर नकली का चोला उड़ा करके धोखा करने का प्रयास किया गया है। ये कथा है वानरराज सुग्रीव की। उस सुग्रीव की जो किष्किंधा का जनप्रिय राजा है, जिसके राज्य में न्याय प्रियता धर्मनिष्ठा से उसके राज्य की कीर्ति चारों ओर बिखरी हुई है। वो महाराजा सुग्रीव जिसने भगवान राम की सहायता की माता सीता को ढूंढने में, ऐसे राजा सुग्रीव की ये महान कथा है। उस राजा सुग्रीव का जीवन हमें गहरा संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितने भी संकट के बादल गहराए, विवेक और विश्वास की नौका ही उसको पार लगाती है। सुनिए उस घटना को जब स्वयं राजा सुग्रीव को अपने अस्तित्व के प्रमाण के लिए युद्ध करना पड़ा। जब भी हमारे असली रूप पर नकली की माया चढ़ती है तो अपने असली अस्तित्व के प्रमाण के लिए युद्ध करना ही पड़ता है। यही परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है, निर्मल है, अगोचर है, लेकिन उसके ऊपर माया की, कर्मों की परतें चढ़ी हुई है, जिसके कारण उसका अपना अस्तित्व छिप गया है, उसके अपने रूप छिप गए हैं। ये सारे उसके नकली रूप हैं कि कभी वो किसी मनुष्य गति में है, कभी पशु गति में, कभी देव गति में। ये जितने हम देह धारण कर रहे हैं और इसकी जो पहचान हमारी हो रही है, ये सारे उसके नकली रूप हैं। उसका असली रूप जो है वह तो अजर है, अमर है, शुद्ध है, निरंजन है, निराकार है, निर्विकार है, निर्मल है, और उसको छुपा रखा है कर्मों ने, विकारों ने। तो जब भी अपने उस अस्तित्व को प्राप्त करना होता है तो उन कर्मों के साथ युद्ध करना पड़ता है। जिन महापुरुषों ने युद्ध किया वो भगवान बन गए, जिन्होंने युद्ध करके कर्मों को हरा दिया। और जो अपने अस्तित्व के लिए कर्मों से युद्ध नहीं करते हैं उनको उनका अस्तित्व तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक वे कर्मों को हरा नहीं देते हैं। तो यही है, जैसे महाराजा सुग्रीव के सामने एक नकली सुग्रीव माया बन करके खड़ी है और एक असली सुग्रीव है। दोनों सुग्रीवों में अपने अस्तित्व के प्रमाण के लिए उनको उस नकली सुग्रीव से युद्ध करना पड़ता है, उस मायावी सुग्रीव से युद्ध करना पड़ता है, तब उनको अपना अस्तित्व जो है वह प्राप्त होता है। तो ये घटना जब उन्होंने युद्ध किया उस समय की है। किष्किंधा नगरी के राजा है महाराजा सुग्रीव और उनकी पत्नी है तारा, जो अपूर्व सुंदर है। जितनी वे देह से सुंदर थी उससे अधिक वह मन से, आत्मा से, धर्म से तेजस्विनी थी, सुंदर थी। सौंदर्य जो होता है वह सद्गुणों का सौंदर्य हमेशा शाश्वत होता है और देह का सौंदर्य हमेशा नाशवान होता है। जितना आपके पास गुणों का सौंदर्य होगा, धर्म का सौंदर्य होगा, उससे व्यक्ति के देह का सौंदर्य भी बढ़ता है। और जब व्यक्ति के पास गुणों का सौंदर्य नहीं होता तो देह का सौंदर्य भी बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है, करूप हो जाता है। देह का सौंदर्य फिर ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं होता। आत्मिक गुणों का सौंदर्य व्यक्ति को अजर अमर बनाता है, सुंदर बनाता है। जिनके पास आत्मा का सौंदर्य है, गुणों का सौंदर्य है, वो देह से अगर करूप भी है तो भी लोगों के लिए जनप्रिय बने हैं। और जिनके पास सिर्फ देह का सौंदर्य है और आत्मा के गुणों का सौंदर्य नहीं, सद्गुणों का सौंदर्य नहीं, वो चाहे कितने भी सुंदर रहे हैं तो भी लोग उनके ऊपर थूकते रहे हैं। सबसे बड़ा सौंदर्य है
आत्मा का सौंदर्य। और ये आत्मा का सौंदर्य, उसके धर्म का सौंदर्य, उसके शील का सौंदर्य, उसके गुणों का सौंदर्य, उसके बाह्य रूप के सौंदर्य को और चार चांद लगा रहा था। और उस अपूर्व सुंदरी तारा को सहस्त्रगति नाम के विद्याधर राजा ने देखा। वह विद्याधर बहुत शक्तिशाली राजा था, उसके पास बहुत सारी विद्याएं थी। और जैसे उसने उस तारा को देखा तो उसको प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा और वह कोशिश करने लगा कैसे मुझे तारा प्राप्त हो सकती है। ये मोह है, ये वासना है। ये वासना के पीछे जब व्यक्ति चलता है तो वासना उसको अंधा बना देती है। व्यक्ति भूल जाता है उस वासना में अपना कुल, अपनी शोभा, अपना परिवार, अपना खानदान और प्रजा, लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ जो है वो व्यक्ति भूल जाता है, दांव पर लगा देती है। वासना व्यक्ति को ऐसा पागल बना देती है, वासना व्यक्ति को अंधा बनाती है। ये सारे अंधे है ना। अभी एक घटना आई है छत्तीसगढ़ के, एक 6 साल की बच्ची को किस दरिंदगी के साथ मारा गया। कैसे उसके साथ रेप किया गया, क्या 6 साल की बच्ची, कैसे ये मानसिक रूप से कमजोर लोग हैं, इनको राक्षस कहें, इनको नीच गिरे हुए कहें, ये कैसे लोग हैं, ये पशु है, पशुओं से भी बदतर है। पशु भी किसी के साथ इस प्रकार नहीं करते हैं। किस प्रकार की गिरी मानसिकता के लोग हैं, बहुत जरूरी है। ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए जो है वह सरकार को शीघ्र कदम उठाने चाहिए। उनके सुधार के लिए भी उनकी मानसिक स्थितियां विकृत होती हैं, उनके ऊपर जो वासना है इस प्रकार हावी हो रही है और ये घटनाएं आप कुछ सालों में बढ़ती चली जा रही है। इसका बहुत सारा जो हाथ है वह टीवी, इंटरनेट भी है, उसके ऊपर लोग देखते जाते जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता बनती है और उसके बाद वो काम वासना इतनी हावी हो जाती है कि वो नहीं देख पाता कि ये अच्छा है, बुरा है, उचित है, अनुचित है, सामने कौन है, कैसा है, वो नहीं देख पाता है। इसके अंदर उसका भी हाथ है। तो ये सारे ज्यादा इन चीजों को देखने वाले विकृत मानसिकता के लोग हुआ करते हैं। तो देखिए किस प्रकार वह सारे लोग भूल जाते हैं, उनको उसका परिणाम नहीं दिखता। इसका परिणाम आना है, जितने लोगों ने ये सब किया है वो सारे लोग जेल में सड़ रहे हैं, फांसी के फंदे पे झूल रहे हैं। लेकिन वासना ऐसी चीज है कि उस संकट को देखने नहीं देती। करने से पहले अगर वो देख ले कि इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। कितना छिपाने की कोशिश करे ये छिप नहीं सकता है, क्योंकि पाप का घड़ा फूटता ही फूटता है। जब भरता है तो वो फूटता ही फूटता है। अरे वो सबका फूटा है, वो पाप सबका प्रकट हुआ है। वो रावण का भी फूट गया, वो दुशासन का भी, वो द्रोजन का भी, वो कमट का भी, जितने भी इतिहास में हुए हैं उन सबके पापों का परिणाम उनके सामने आया है। तो तुम किस खेत की मूली हो कि तुम पाप छिप करके करने लगे हो और तुम्हारा पाप सामने नहीं आएगा, तुम्हें परिणाम नहीं देगा उसका, ये कैसे हो सकता है। लेकिन भूल जाता है। वासना चीज ऐसी है कि व्यक्ति को सब कुछ भुला देती है। तो इधर वह जो विद्याधर सहस्त्रगति राजा था, वासना उसके मस्तक के ऊपर सवार होगी कि उसको सुंदरमय जो तारा है वो चाहिए और उस तारा को पाने के लिए वे हर संभव कोशिश करता है। और तब वह सोचता है कि कैसे उसको प्राप्त करूं। एक योजना उसके मस्तक में आती है। वो हिमालय पर्वत पर जाता है विद्या को साधने के लिए, प्रतारणी नाम की विद्या को सिद्ध करता है। ये एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा व्यक्ति जैसा चाहे जिसका भी रूप बना सकता है। तो उसके दिमाग में ये कुचक्कर चलने लगा कि क्यों ना मैं महाराजा सुग्रीव का रूप बना करके महलों में चला जाऊं और महारानी तारा के साथ अपनी भोग की इच्छा को पूरा कर सकता हूं और उसको प्राप्त कर सकता हूं। यह सोच करके उस विद्या को उसने सिद्ध कर लिया। प्रतारणी नाम की विद्या सिद्ध होगी। विद्या विद्या होती है, विद्या विकास भी करती है व्यक्ति का और विद्या विनाश भी करती है व्यक्ति का। विद्या का उपयोग अगर सही तरीके से विवेक से किया जाता है, अच्छे के लिए, भले के लिए किया जाता है तो विद्या व्यक्ति का विकास करती है। और वही विद्या जब उसके साथ तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी कामनाएं जुड़ती हैं, जब उसके साथ उसका उपयोग जो है वो अविवेक से होता है, उस समय वही विद्या व्यक्ति के विनाश का भी कारण बनती है। विद्या का कोई दोष नहीं है, विद्या तो विद्या हुआ करती है। उसके उपयोग के ऊपर निर्भर है, उपयोगकर्ता के ऊपर निर्भर है कि उसका उपयोग कैसा करता है। जैसा उपयोग करेगा विद्या उसको वैसा परिणाम देगी। विद्या के साथ जब वासना जुड़ती है तो विद्या विनाश करती है। धर्म के साथ जब वासना जुड़ता है वो धर्म भी, भगवान उत्तराधर्म सूत्र में कहते हैं, कालकुट विष के समान हो जाता है, जहर बन जाता है। वो धर्म भी धर्म नहीं रहता।
वो धर्म जहर बन जाता है जब उसके साथ तुम्हारी वासनाएं जुड़ जाती हैं, जब उसके साथ तुम्हारी कामनाएं जुड़ जाती हैं, और जब बिना कामनाओं के तुम करते हो, निष्काम भाव से करते हो, वह धर्म तुम्हारे लिए अमृत बनता है। ये सारा धर्म हमने कामनाएं जोड़ जोड़ करके, मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, सारे धर्म को हम जहर बनाते रहते हैं। और फिर हम कहते हैं कि धर्म ने मेरा तो कोई कल्याण नहीं किया, मेरा तो कोई उद्धार नहीं किया, मेरा तो कुछ हुआ नहीं। धर्म को कैसा करना चाहिए उसका तो हमें पता ही नहीं है। धर्म जब भी करते हैं तो निष्काम भाव से करना चाहिए। ऐसा धर्म जो है वो अवश्य आपकी रक्षा करता है, ऐसा धर्म जो है वो आपके कष्टों का निवारण करता है, ऐसा धर्म जो है वो आपके दुखों का निवारण करता है। मांगने से क्या है, सामान्य सी कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भीख भी मांगने से नहीं मिलती, उसमें भी दत्कार पड़ जाती है, लेकिन बिना मांगे तो मोती मिल जाती है। यही धर्म के संबंध में, बिना मांगे धर्म करोगे तो मोती मिलेंगे, सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, और मांगने लगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी, भीख के समान होगा वो जो मिलेगा तुम्हें जब तुम मांगते हो। इसलिए जब भी धर्म करते हो ना, साधना करते हो, तप करते हो, कुछ भी करते हो धर्म का, उसको निष्काम भाव से करे, दुख अपने आप समाप्त होते हैं। तो इधर वह जो है वो कामना लेकर के कर रहा है, विद्या सिद्ध कर ली। उस रूप परिवर्तनी विद्या कितनी भयानक है कि ऐसी विद्या जिसके साथ वासना जुड़ जाए तो क्या उत्पात करती है। और उस विद्या को प्राप्त करके वह ताक में है कि महाराजा सुग्रीव जब जाएंगे तब मैं महल में घुसूंगा। और महाराजा सुग्रीव सुबह सैर के लिए निकलते हैं, और इधर सहस्र गति विद्याधर राजा जो है उसने रूप परिवर्तनी विद्या से सेम सुग्रीव का रूप धारण किया और महल में प्रवेश कर गया। और इधर थोड़ी देर के बाद जो महाराजा सुग्रीव है, जब वो लौटते हैं तो गेट पर खड़े द्वारपालों ने उनको रोक दिया कि कौन हो तुम, मायावी, कैसी माया छल कर रहे हो तुम, कहां से आए हो, नहीं जा सकते हो तुम अंदर। महाराजा सुग्रीव कहते, अरे तुम अपने महाराज को भूल गए हो क्या, मैं राजा सुग्रीव हूं। उन्होंने कहा कि हम अपने महाराज को नहीं भूले हैं, लेकिन तुम कोई और हो, तुम मायावी हो। हमारे महाराज सुग्रीव तो अंदर है, वो तो थोड़ी देर पहले गए हैं अंदर और महलों में बैठे हैं, और तुम मायावी हो, तुम पता नहीं कौन हो, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते। महाराजा सुग्रीव उनके ऊपर जोर जोर से बोलने लगा। वहां पर शोर शराबा होता है, और वह जो पहरेदार है वे अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं कि जिसकी पहचान संदिग्ध लग रही है उसको वो अंदर नहीं जाने दे रहे जब तक उनको सत्य सत्य का पता नहीं चलता। वो अपने कर्तव्य पर खड़े हैं। महाराजा सुग्रीव जो है वो महाराजा है, इसलिए वो उनके सेवादार उनके ऊपर बरस रहे हैं। तो दोनों में वाद विवाद होता है, शोर हो जाता है। द्वार पर अंदर बैठा हुआ बाली का पुत्र युवराज चंद्ररश्मि वह इस शोर को सुनता है तो सोचता है कि ये द्वार पर शोर कैसा हो रहा है, क्या हुआ। वह उठ करके आता है। जब आकर के देखता है तो सामने एक और सुग्रीव खड़ा है। उसने देखा एक तो और बैठा है, महलों में गया है, मैंने देखा है उसको सुग्रीव, एक सुग्रीव बाहर खड़ा है, दो सुग्रीव कैसे हो गए हैं। वह भी आश्चर्यचकित हो गया, उसको भी समझ नहीं आ रही। और चंद्ररश्मि को देख करके महाराजा सुग्रीव ने चंद्ररश्मि को कहा कि बेटा ये क्या हो रहा है, क्या मजाक बना रखा है, मुझे माया भी कह रही है और मुझे महलों में नहीं घुसने दे रहे। चंद्ररश्मि ने भी कहा कि हाँ महाराजा सुग्रीव तो मैं भी देखा है कि महलों में बैठे हैं, अब तुम कौन हो हमें नहीं पता, वो असली है तुम असली हो मुझे भी नहीं पता चल रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें। और चंद्ररश्मि कहता है कि अब इसका निर्णय जो है वो कल ही होगा। ये सुन के धम से नीचे बैठ जाते हैं महाराजा सुग्रीव। वे सोचते हैं कि जब युवराज चंद्ररश्मि ही धोखे में पड़ा हुआ है, वो भी साथ नहीं दे रहा, तो मैं कर भी क्या सकता हूं। ये देख करके चंद्ररश्मि कहते हैं कि भद्र आप निराश मत होइए, निर्णय हो जाएगा, कल सुबह आप दोनों का युद्ध होगा, उसमें पता चल जाएगा असली कौन है नकली कौन है। महाराजा सुग्रीव कहते हैं अरे उसको रोको, जाके महल में कोई उपद्रव खड़ा हो जाएगा, वो नकली धूर्त कोई मेरा रूप धारण करके बैठ गया है, उसे जाकर के पकड़ो। और चंद्ररश्मि भी एक सुंदर निर्णय लेते हैं। और चंद्ररश्मि युवराज ने यह निर्णय ले लिया कि जो भी सुग्रीव अंदर आया है वो चाहे असली है चाहे नकली है, उसका निर्णय तो कल होगा, लेकिन तब तक वो महारानी के अंतःपुरों में महलों में नहीं जा सकता है। राजमहल के महलों में रह सकता है, लेकिन वह महारानी का जो महल होते हैं उधर नहीं जा सकता। पूरी तरह से आज्ञा का पालन होना चाहिए। और ये बैन लग जाता है। और नकली वह जो सुग्रीव बना हुआ था सहस्ररश्मि विद्याधर, उसकी सारी मन की मन में रह जाती है, सारी धरी रह जाती है, सारी उसकी इच्छा पर पानी फिर जाता है। वह तो तारा को पाने आया था
और तारा अब मिल नहीं रही और वो बैठा हुआ है। और इधर अगले दिन सुबह होती है, दोनों सुग्रीव में युद्ध की होता है, मल युद्ध होता है। असली सुग्रीव उसके ऊपर टूट पड़ता है कि अरे तुमने नकली रूप धारण करके मेरा राज्य, मेरी पत्नी, उन सबको प्राप्त करने की कोशिश की, इधर आ। और वह भी आता है कि तुम नकली होते हुए अपने आप को असली कहते हो, मेरा राज्य छीन रहे हो, इधर आ। अब दोनों में क्या पता चले, दोनों में युद्ध होता है, दोनों पराक्रमी, दोनों वीर। युद्ध में कोई निर्णय नहीं हो पाता, ना कोई जीतता ना कोई हारता है, और अंत में दोनों थक करके बैल की भांति दूर जा करके खड़े हो जाते हैं। शाम हो गई, चंद्ररश्मि भी लौट गई, नहीं निर्णय हुआ। सुग्रीव बहुत परेशान है, जो असली सुग्रीव है वो तो महलों में भी नहीं जा पा रहा, बाहर भी है। उस असली सुग्रीव ने सोचा कि अब करूं क्या। उन्होंने हनुमान जी को संदेश दिया, आकाशगामी होते हैं, मिनटों में पहुंच जाते हैं, और हनुमान जी को लेकर के आए कि ऐसा कोई मेरा नकली रूप धर के अंदर बैठा है और मैं बड़ा परेशान हूं। मेरे पास अब ना राज्य है ना पत्नी है, और मैं बाहर फिर रहा हूं, महल भी नहीं, अब पता नहीं कौन धूर्त ने मेरा रूप धारण कर लिया है, और उसके लिए आप आइए। हनुमान जी आते हैं, दोनों में फिर युद्ध कराते हैं। अगले दिन मल्ल युद्ध होता है दोनों में, और जो नकली सुग्रीव था उसने तो इस बार असली को मार मार करके उसका तन मन खिन्न कर दिया, और असली सुग्रीव तो भागे वहां से। हनुमान जी भी कोई निर्णय नहीं कर सके, दोनों एक जैसे, एक ही रूप, एक ही शक्ल, एक ही वाणी, एक ही चाल, एक जैसे। क्या आप समझ आए कौन सा असली है कौन सा नकली है। वह भी चले गए। सुग्रीव बड़े परेशान है, अब करूं तो क्या करूं। उसने सोचा क्या मुझे रावण का आश्रय लेना चाहिए। फिर उसने सोचा कि रावण का आश्रय लेने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो खुद ही अधर्म की राह पर चला हुआ है वो मेरी क्या रक्षा करेगा। ऐसे व्यक्ति की से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो व्यक्ति खुद सद्धर्म के मार्ग पर चलता है, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। और जो खुद धर्म के राह पर है वो आपकी समस्या का कभी समाधान नहीं कर सकता, वो तो आपकी समस्या को और बढ़ा देता है। और हम हमेशा उसी के आश्रय लेते हैं, हम हमेशा उसी का सहारा लेते हैं जो अधर्म की राह पर है। इसीलिए तो हमारी समस्या मिटती नहीं है। और जो सहारा ले लेते हैं अरिहंतों का, जो शरण ले लेते हैं सिद्धों की, जो शरण ले लेते हैं साधुओं की, धर्म की जो शरण ले लेते हैं, उनकी सारी समस्याएं मिट जाती है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मंगल पाठ में इन महापुरुषों का शरणा लिया जाता है कि जब भी आप शुभ कार्य के लिए चलते उसमें विघ्न ना आए, दुख ना आए, कष्ट ना हुए, तो अरिहंतों का, सिद्धों का, धर्म का, साधुओं का शरणा लेकर के हम चलते हैं। क्योंकि इनका शरणा लेने वाले व्यक्ति को दुख निवारण होता है। जो स्वयं दुख में फंसे हैं उनका शरणा लेके तुम क्या करोगे। जो स्वयं अपने दुख का निवारण नहीं कर पा रहे हैं उनका आश्रय लेकर के तुम करोगे भी तो क्या करोगे। तो आश्रय लोग इन्हीं का लेते हैं। और वह भी सोचता है कि वह तो स्वयं धर्म के पथ पर चल रहे, सीता का तो उसमें पता नहीं, वह स्वयं अधर्म के पथ पर वो चल रहा है, तो वो क्या मेरा करेगा। तो ऐसा उसके मन में आता है। फिर उसने सोचा कि खरदूषण, वो भी तो मेरे मित्र रहे हैं ना, वो मेरी सहायता कर सकते थे, पर मैंने सुना है युद्ध के अंदर राम लक्ष्मण आए थे और उन्होंने उसको मार दिया। तो राम लक्ष्मण महान पराक्रमी जिन्होंने खरदूषण जैसे वीर को समाप्त कर दिया, और राम लक्ष्मण सदाचारी भी है और रघुकुल के हैं, सूर्यवंशी है, अपने वचन के धनी हैं और धर्मनिष्ठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। निश्चित ही मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए और मेरे दुख दूर हो सकते हैं। ये सोच करके सुग्रीव ने एक दूत को भेजा। राम उस समय पाताल लंका में विरादित राजकुमार के निवास पर ठहरे हुए थे। पाताल लंका का राजा, उन्होंने सुंद को, शूर्पणखा के पुत्र से युद्ध करके विराट को उस राज्य पर बिठाया था। जो उन्होंने वचन दिया था कि हम आपको आपका राज्य वापस दिला देंगे। पाताल लंका का राज्य विराट की ही कुल परंपरा का था, जो शूर्पणखा के पति ने उनसे छीन लिया था, और वापस राम लक्ष्मण के सहयोग से वो राज्य विराटत ने प्राप्त किया था। और विराट राम लक्ष्मण को अपना उपकारी समझ के पाताल लंका अपने यहाँ लेके गया था, और वहां पर बैठ करके उनकी योजना चल रही थी सीता को कैसे खोजा जाए, कैसे सीता को ढूंढा जाए, कैसे उसको प्राप्त किया जाए। इस खोज में उनकी विचार चर्चा जा रही थी। सुग्रीव का दूत पहुंच गया और सुग्रीव के दूत ने विराट को जाकर के कहा कि महाराजा सुग्रीव के साथ ऐसी घटना घट गई, कोई नकली सुग्रीव अंदर चला गया महल में, असली सुग्रीव बन के अब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, बड़े परेशानी में है, बड़ी दिक्कत में है, और ऐसे में वह राम लक्ष्मण की सहायता लेना चाहते हैं। उस विरादित राजकुमार ने उस दूत से कहा, जाओ जा करके अपने महाराजा सुग्रीव से कहो
कि वे स्वयं राम लक्ष्मण के पास आए, ऐसे महापुरुषों के दर्शन करें। ऐसे महापुरुषों के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं, उनके दर्शनों से ही व्यक्ति के दुख निवारित हो जाते हैं। और फिर राम तो दयालु है, कृपालु है, वो उनके पास आएंगे, अवश्य उनका दुख दूर हो जाएगा। उनको बोलो स्वयं आए। और दूध पहुंचा और सुग्रीव को जो समाचार दिया, अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, और महाराजा सुग्रीव को क्या चाहिए था। उसी समय पवन वेग से वहां से चलते हैं, झट से राम लक्ष्मण के पास पहुंचते हैं और विराट उनको लेकर के भगवान राम के पास जाता है। वे भगवान राम को जाकर के प्रणाम करते हैं, अपनी सारी घटना, सारा दुख बताते हैं। और उस समय भगवान राम जो है वे सुन करके कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा पक्ष है वो सुन लिया है और मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। मैं अवश्य ही वहां पर जाकर के असली नकली कौन है उसको रहस्य पे पर्दा उठा दूंगा, ये शीघ्र हो जाएगा, तुम्हारे कष्ट का निवारण हो जाएगा। और तब सुग्रीव हाथ जोड़ करके कहते हैं कि प्रभु, जब मेरा संकट दूर हो गया ना, तो उस समय मैं बहुत शीघ्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर सीता की खोज कर दूंगा। भगवान राम के मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। यही महापुरुषों का लक्षण होता है कि वह अपने दुख से भी दूसरे के दुख को बड़ा समझते हैं, अपने दुख को दरकिनार करके वह दूसरे के दुख को दूर करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। वे स्वयं भी तो सीता वियोग में पीड़ित थे, दुखी थे, उसकी खोज की योजना बन रही थी, लेकिन उन्होंने स्थगित करके सबसे पहले सुग्रीव के दुख को दूर करने का निर्णय लिया, उसके कष्ट को निवारण का निर्णय लिया। इसी से महान पुरुष बनते हैं। और हम कैसे हैं? हमें तो अपना दूर हो जाना चाहिए, बाकी जाए धाड़ में। अपना भी नहीं, अपना तो सुख मांगेंगे, पड़ोसी के लिए तो कांटे बोझ के आएंगे, उसके लिए तो दुख की प्रार्थना करके आएंगे, प्रभु मेरा पड़ोसी बड़ा खराब है, उसका सत्यानाश कर, बस ये बोल करके आते हैं। उसके लिए हम मंगल कामना नहीं करते हैं। और भगवान राम वो अपना दुख छोड़ करके दूसरे के दुख का निवारण पहले करते हैं। और हम सिर्फ अपना ही अपना सुख देखते हैं, दूसरे के दुख का निवारण तो करना क्या, दूसरे के तो सुख में भी कांटे बोते हैं, दूसरे के तो सुख में भी दीवारें खड़ी करते हैं, दूसरे सुख में भी 100 विघ्न खड़े करते हैं। कैसे बन पाएंगे हम महापुरुष? कैसे बन सकते हैं राम? जब तक राम जैसा जीवन चरित्र नहीं होगा। सुनने से राम जीवन में नहीं आते। राम जैसा आचरण, राम की शिक्षा, राम के आदर्श को अपनाने से जीवन में राम आते हैं। तो राम ने उनको आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, मैं शीघ्र ही इसका निर्णय कर दूंगा। और अगले दिन राम लक्ष्मण सुग्रीव के साथ जाते हैं, विरादित को वहीं खड़ा कर जाते हैं। और उन्होंने देखा कि असली नकली सुग्रीव दोनों एक जैसे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। असली सुग्रीव बाहर है, नकली बेचारा अंदर प्रवेश कर गया था महलों में। याद रखना, असत्य है ना जो, वो जब भी आता है, असत्य धोखा जब भी आता है, वो सत्य का चोला ओढ़ करके जाता है। जब वो अंदर गया तो नकली सुग्रीव का रूप धारण करके गया, यानी कि झूठ था लेकिन असली का चोला ओढ़ा। तो धोखा असली का चोला ओढ़ करके आता है, इसीलिए लोग धोखा खा जाते हैं। धोखा अगर सामने धोखे के रूप में रहे ना तो लोग कभी धोखा ना खाए, लेकिन धोखा जब भी आपके सामने आएगा ना, वो सत्य का रूप ओढ़ करके आएगा। इसलिए लोग सत्य पर विश्वास करते हैं। जब भी सत्य पर विश्वास करते हैं और उसके ऊपर ओढ़ा होता है उसने सिर्फ नकली रूप सत्य का, तो लोग धोखा खा जाते हैं। धोखा उसी को कहते हैं। धोखा धोखे के रूप में सामने आए तो कभी धोखा ना खाए कोई, लेकिन कितना ही रूप ओढ़ ले धोखा, और एक दिन धोखा नंगा हो जाता है, एक दिन धोखा सामने आ जाता है। इसलिए जीवन में जिसने भी किसी के साथ धोखा किया वो सारे लोग प्रकट हो गए हैं, वो सारे लोग नंगे हो गए हैं, सबका धोखा सामने आ जाता है। कुछ समय के बाद धोखा प्रकट हो जाता है। नकली रूप कितना ही चढ़ाओ, असली असली होता है, नकली नकली होता है। नकली की परत ने एक दिन उतरना ही होता है, नकली ने एक दिन जाना ही होता है। और ऐसा ही हुआ, भगवान राम पहुंचे और असली सुग्रीव नकली सुग्रीव में युद्ध होता है। दोनों में जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में राम को भी समझ नहीं आती कि दोनों एक जैसे हैं, अब क्या करूं, कौन असली कौन नकली। तभी भगवान राम ने अपने वज्रावत धनुष की टंकार की। उस टंकार में ऐसा तेज था कि जो नकली सुग्रीव था वो परतारनी विद्या उस तेज को सहन नहीं कर सकी और उसके शरीर से निकल करके भागी और सहस्त्रगति विद्याधर के रूप में वो अपने असली रूप में सामने आ जाता है। बिल्कुल सही है, माया चाहे कितनी भी गूढ़,
वो कभी भी दिव्यता के सामने टिक नहीं सकती है, सत्य के सामने टिक नहीं सकती, तेज के सामने टिक नहीं सकती है। तुम अपने जीवन के अंदर सत्य का तेज पैदा करो, सत्यवादी बनो, और तुम्हारे सामने कोई भी झूठ, कोई भी छल, कोई भी धोखा, कोई भी फ्रेम जो है वो टिक नहीं सकेगा, वो नंगा होकर के खड़ा हो जाएगा। इसके तेज का प्रभाव होता है। मगर राम के धनुष की टंकार का वो तेज, वो नकली माया, वो नकली वो विद्या वो सहन नहीं कर सकी और वो चली गई और वो उनके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुआ तो वो सहस्र गति थर थर कांपने लगा। उसको राम के रूप में सामने अपनी मृत्यु खड़ी दिखाई दे रही थी और राम ने उसको कहा, अरे पापी, अरे अधम, अरे नीच, पर स्त्री की इच्छा से तू विद्या का सहारा ले करके नकली रूप बना करके आया है। जब अब अपने पापों का परिणाम भोग, संभाल अपने धनुष को। और राम उसी समय सर्व संधान करते हैं और सहस्र गति विद्याधर राजा के प्राणों का अंत हो जाता है। जय जयकार होती है, सग्रीव राम के चरणों में गिर जाता है। सहस्र रश्मि प्रजा सारी बड़ी खुश होती है। देखिए, भगवान राम की कृपा से लोग कहते हैं प्रजा का संकट खत्म हुआ, सग्रीव का दुख खत्म हुआ और महारानी तारा का मर्यादा और मान बची। महापुरुष ऐसे ही सबका भला करते हैं, सबका शुभ करते हैं, सबका अच्छा करते हैं। जब भी धर्म और मर्यादाओं पर संकट आते हैं तब महापुरुष ही उस संकट का निवारण करके धर्म की रक्षा किया करते हैं। राम के होते कैसे किसी का बिगड़ सकता है? राम तो वो है जो सबके दुख को टाल दिया करते हैं। भगवान राम ने जो सत्य है, जो धर्म है, जो मर्यादा है, उनकी रक्षा की, उनकी जय जयकार होती है। सुग्रीव आता है और आकर के भगवान राम से कहता है कि प्रभु, मेरे 13 कन्याएं हैं, मैं आपके इस भक्ति में आकर के अपनी 13 कन्याएं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। राम कहते हैं कि नहीं भद्र, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिए, आपका संकट दूर हुआ, महारानी तारा का शील और धर्म की रक्षा हुई और प्रजा का संकट मिटा। बस इतना ही काफी है मेरे लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर और आपका क्या स्वागत करूं प्रभु मैं? कुछ नहीं। सीता की खोज से बढ़ करके मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। एक ही लक्ष्य है मेरे लिए, एक ही इच्छा है, एक ही डिमांड है, सीता की खोज करना। और सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, माता सीता की खोज में मैं अपना पूरा सहयोग दूंगा। मैं पहले भी आपको वचन दे चुका हूँ। और ये कह करके राजा सुग्रीव की प्रजा जय जयकार करती है, धूमधाम के साथ उनका नगर प्रवेश करते हैं और भगवान राम लक्ष्मण नगर के बाहर बगीचे में ठहर जाते हैं और इधर सुग्रीव अपने राज्य में पहुंचते हैं। फिर से एक उत्सव होता है, फिर से एक महोत्सव होता है, प्रजा उनका महोत्सव करती है और उस महोत्सव में राजा सुग्रीव निमग्न हो जाते हैं। यही हमारी दशा है। जब भी सुख सामने आते हैं तो अपने सुख में इतने मगन हो जाते हैं, हम भगवान को, भगवान के कार्यों को, उन सब को भूल जाते हैं। और यही हुआ सुग्रीव के साथ। सुग्रीव के ऊपर जिस भगवान ने कृपा की, सुग्रीव के ऊपर जिस राम ने, जिसने उसके दुखों का निवारण किया, जिसने उसका खोया हुआ राज्य, खोई हुई पत्नी दिलाई, वही सुग्रीव उस राजमहल के सुखों में जाके ऐसा भूल गया भगवान राम को भी, उनके कार्य को भी और उनके उपकारों को भी, और वही निमग्न हो गया। और इधर कुछ दिन बीते और राम बैठे हुए हैं। राम सोच रहे हैं सुग्रीव आएगा। कभी सोचते हैं सुग्रीव आया नहीं, क्या सीता की खोज ले आया? सीता कहीं मर तो नहीं गई, इसलिए उसको ये समाचार देना मुश्किल लग रहा हो, इसलिए मेरे सामने ना आ रहा हो। जब वो अपने सुखों में भूल गया, दोनों में कुछ एक तो हुआ है। और तब राम भगवान एक कदम उठाते हैं। उसकी बातें हम फिर करेंगे। इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।